तो लोग इनके साथ सेल्फियाँ ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। देखे थे कि वहाँ पे हर किस्म का तबका मौजूद था जो इनके क्लोज़ होता गया। तो फिर आगे जाके इन्होंने अपने फैंस को फ्लाइंग किस की, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये लड़की क्या हरकत कर रही है यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और सुंदर आप दिखे नया पाकिस्तान। नाज़रीन 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान के साए के नीचे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। पूरा पाकिस्तान उस वाक़े से आगाह है, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि उस तस्वीर का दूसरा रुख भी है। तो हमारे साथ मौजूद होंगे ऐनी शायद, जो कि वहाँ पे मौजूद थे, अपनी फैमिली के साथ गए, अपनी बेगम इनके साथ थी। तो इन्होंने वहाँ पे क्या देखा, क्या हकीकत थी, क्या जो लोग ये बता रहे हैं कि वहाँ पे फ्लाइंग किसिंग या फिर वहाँ पे हल्ला गला चल रहा था, असल हकीकत है क्या, ये वहाँ पे मौजूद थे, इन्होंने अपनी आंखों से देखी है, जानते हैं। सर ये बताएं कि आप कितने बजे वहाँ पे गए थे और आप अपनी फैमिली के साथ गए? जी मैं अपनी फैमिली के साथ गया था और मैं तकरीबन 2:30 3 बजे। 2:30 बजे। कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे? वहाँ पे तो हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे, कई हज़ार लोग मौजूद थे। जब ये सानिया वहाँ पे पेश आया तो आप वहाँ पे मौजूद थे? जी मैं वहाँ पे मौजूद था। हुआ ऐसा कि ये आयशा नामी टिकटॉकर हैं, इन्होंने पहले से इनवाइट किया हुआ था अपने फैंस को कि मैं मीनार पाकिस्तान आ रही हूँ। तो पहले तो ये फ़न में थी, इनको पता नहीं था बात इस हद तक बढ़ जाएगी। तो लोग इनके साथ सेल्फियाँ ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। देखे थे कि वहाँ पे हर किस्म का तबका मौजूद था जो इनके क्लोज़ होता गया। तो फिर आगे जाके इन्होंने अपने फैंस को फ्लाइंग किस की, जिसकी वजह से आवाम जो है अपनी आंखों से देखी? जी आवाम मुंतशिर हो गई वहाँ पे जाके। तो उसके बाद हालात इतने कंट्रोल से बाहर हो गए कि वहाँ पे जो लोग बचाना चाह रहे थे तो वो भी नहीं बचा पाए, ना वो बीच में इन हो पाए। हालात इस हद तक जो है बढ़ गए। कितने लोग होंगे वहाँ पे आपके? जो इनके इर्द गिर्द थे वो यही 400-500 लोग मौजूद था। वैसे ओवरऑल जो है काफ़ी हज़ारों में मजमा था वहाँ पे। अब ये लोग फ़ैन फॉलोइंग कर रहे थे, मतलब कि फ्लाइंग किसिंग हो रही हैं या फिर कोई पोज मार रहे हैं, तो जो दीगर जो वहाँ पे लोग थे वो डिस्टर्ब हो रहे थे? जी बिल्कुल, मेरी वाइफ ने भी यही कहा। उस वक्त ये चीज़ नहीं हुई थी, उस वक्त ये लोग फ़न में थे खाली। तो उन्होंने भी यही कहा कि ये लड़की क्या हरकत कर रही है यहाँ पे। तो ज़ाहिर है जो वहाँ पे और फैमिलियाँ थी वो डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि इनके इर्द गिर्द जो है हर तरह के लोग मौजूद थे, तो जिनकी वजह से दूसरी फैमिलियाँ भी डिस्टर्ब हो रही थी। अच्छा ये बताएं कि दीगर जो फैमिलीज़ थी और इनमें फ़र्क क्या था वहाँ पे, वाज़िया जो फ़र्क नज़र आ रहा था जिसकी वजह से ये वाक़या पेश? फ़र्क ये था कि वो बस अपना एंजॉय करने आए हुए थे और अपनी आज़ादी मना रहे थे। किसी के साथ उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ वगैरह नहीं था। तो ये जो थी ये अपने टिकटॉक वीडियोस बना रही थी और फ़न में लगी हुई थी, जिसकी वजह से बात बढ़ते बढ़ते, जिसका उनको खुद नहीं पता था इतनी बढ़ जाएगी, तो वो इतनी बढ़ गई कि बाद में उसके रिज़ल्ट जो हैं वो बुरे हैं। जब वहाँ पे मामलात जो हैं मुश्किल हो गए और जब उनको खींचना और नोचना शुरू कर दिया, तो ये मामलात आपने देखे? नहीं, क्योंकि मैं खुद अपनी फैमिली के साथ था। लेकिन जब ये मामला हुआ तो फिर ज़ाहिर है हमारी फैमिली थी, तो हमने पहले कहा हम अपनी फैमिली को सेव करें, क्योंकि उस वक्त फैमिली को अगर हम छोड़ के जाते तो जिस तरह लोग मुंतशिर थे वहाँ पे, तो किसी और फैमिली के साथ भी ये हो सकता था। तो फिर हम वहाँ से साइड पे हो गए। अच्छा ये बताएं कि आप वहाँ पे मौजूद थे, आपने सारे मामलात देखे हैं, तो कोई भी ऐसे वहाँ पे हरकत नहीं कर रहा था दीगर लोग, ठीक है, पुरसुकून माहौल था, लेकिन एक ग्रोह था जहाँ पे सेल्फियाँ ली जा रही थी, जहाँ पे मामलात जो हैं अजीब थे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, सारे लोग थे अपना एंजॉय कर रहे थे। हम 13 अगस्त को भी गए हैं, 14 अगस्त को भी गए हैं और वैसे भी जाते रहते हैं, कोई ऐसा नहीं हुआ। इससे ये है कि हमारे मुल्क का इमेज बहुत ख़राब हो रहा है और जिस तरह मीडिया इसको चीज़ को वन साइडेड लेके चल रहा है, तो ये बात सबसे गलत है। अगर इसके दोनों पहलुओं को लेके चला जाए तो मेरे ख़्याल से माशरे की तरबियत भी हो और आइंदा ये चीज़ ख़त्म भी हो। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर मर्दों के ऊपर तनकीद की जा रही है, कहा जा रहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बेटी पैदा करने बड़ा गुनाह है और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमारे पास बेटी नहीं है। तो आप किस तरह ये कहते हैं कि ये जो बयानियाँ हैं ये दुरुस्त है, ये भी गलत है? ये बिल्कुल गलत है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है हमारे मुल्क को है और हमारे मुल्क का जो नाम पाकिस्तान है इसको है। पूरी दुनिया के मुल्क जो है इस बात को उठा रहे हैं और हमारा मीडिया ना के मुनसिफाना रोल अदा करे। दोनों को सज़ाएं मिलनी चाहिए, लड़के को भी मिलनी चाहिए, उस लड़की को भी मिलनी चाहिए और दोनों की ज़रूरत है तरबियत होने की, लड़कों की भी और लड़कियों की भी, फिर माशरा जो है ठीक हो सकता है। ये बताएं कि आपने सिक्योरिटी के वहाँ पे इंतज़ामात देखे थे जब ये मामला पेश? नहीं, सिक्योरिटी बाहर तो थी लेकिन अंदर इतनी नहीं थी जितनी उस लिहाज से होनी चाहिए थी, जितनी वहाँ पे वाम थी। कुछ गार्ड्स वहाँ पे ज़रूर दिखे थे, लेकिन जिस कदर हालात बिगड़ चुके थे तो वो उनके बस में नहीं था कि वो उसको कंट्रोल कर सकते। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बड़ी मासूम शरीफ इंसान थी और उनके साथ ज़्यादती हुई, ये वहाँ पे इस नीयत से नहीं गई थी, तो मतलब कि ये बिल्कुल उल्ट है।
जी बिल्कुल ऐसे ही है, दो तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारे शायद ने हमने ऐसा देखा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर ऐसा होता तो ये वाक़या होता ही ना, क्योंकि वहाँ पे और लोग भी मौजूद थे, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ ना। मैंने आपको ये लगता है कि इन्होंने लोगों को फेवर दी, ठीक है, इन्होंने खुद से लोगों के साथ सेल्फियाँ बनाना शुरू कर दी, लोगों को नज़दीक किया और उसके बाद ये साने? जी बिल्कुल ऐसे ही है। स्टार्ट में तो बिल्कुल ऐसे ही था कि लोग इनके क्लोज़ हो ही जा रहे थे, लेकिन ये समझ नहीं थी कि शायद सेल्फियाँ ले रहे हैं, वीडियोज़ ले रहे हैं, बात इस हद तक रह जाएगी। लेकिन बात इससे बहुत आगे निकल गई, जिसका नुकसान फिर अब हुआ और हमारे मुल्क का जो है नाम बदनाम हुआ। अच्छा, ये वाक़या पेश आने के बाद आपने वहाँ से मूव किया? जी बिल्कुल, जिस वक़्त ये कह रही हैं कि मेरे कपड़े फाड़े गए हैं ना, उस वक़्त हम, क्योंकि उसमें बहुत क्लोज़ जा नहीं सकता था मैं, सब मेरी फैमिली थी, तो वहाँ से फिर मैं पीछे हो गया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत मजमा था, तो वहाँ पे अंदर जाना बहुत मुश्किल था। अभी आपने वहाँ पे देखा है कुछ लोग बचा भी रहे हों या फिर? जी बिल्कुल, वहाँ पे छोटे बच्चे भी थे 15-16 साल के, वो भी आवाज़ लगा रहे थे और ना करो ना करो, लेकिन कुछ उसमें इस तरह भी कह रहे थे कि नीचे खींच दो इनको और गिरा दो नीचे, तो लेकिन उनका आपने टिकटॉक बनाते देखा हूँ? जी टिकटॉक बनाते हुए देखा मैंने। ग्रोह के साथ जा रही हैं, सेल्फियाँ हो रही हैं और पोज लगाए जा रहे हैं। पोज़ भी लगा रहे थे काफ़ी लोग, जो है वीडियोज़ भी बना रहे थे और तस्वीरें भी ले रहे थे काफ़ी लोग। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि वहाँ पे दीगर फैमिलीज़ भी मौजूद थी, लेकिन उनके साथ ये मामला पेश नहीं आया, क्योंकि उन्होंने किसी को अपने नज़दीक आने नहीं दिया, किसी को फेवर नहीं दी, ना ही कोई वो लोग सेल्फियाँ बना रहे थे। इनका ये कहना है कि वो वहाँ पे मौजूद थी और एक ग्रोह के साथ वो सेल्फियाँ ले रहे हैं, फ्लाइंग किसिंग हो रही हैं और ऐसे ऐसे पोज लगाए जा रहे थे कि जैसे यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी जो है आई है और आज ये जश्न मना रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा साना पेश है। तो नाज़रीन, देखते रहे नया पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।